पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा कहते हैं। ठीक है, जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो उसे लोकसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 552। ठीक है, संविधान में लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या कितना है? तो ये हो गया 552 है जो लोकसभा में मूल संख्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 545। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये 545 वर्तमान में लोकसभा में सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो बात करने वाले हैं वो लोकसभा से सभी महत्वपूर्ण ये जीके है वो आज आप सभी को बताने वाले हैं। ये जो लोकसभा जितने भी जीके हैं ये सभी इंपॉर्टेंट जीके हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये जो लोकसभा सभी जो प्रश्न हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। ठीक है, ये 1 लाइनर जीके है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, लोकसभा का पहला क्वेश्चन है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो उसे लोकसभा कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 552। ठीक है, तो ये लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो ये 552 हो गया लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? ठीक है, इसका आंसर हो गया 545। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 को ये राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय जो है वो प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है, वो 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह 5 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें को बंटवारा किया जाता है, यानी कि आवंटित होती है ये जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये छठा नंबर है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधारित है? ठीक है, तो ये है 1971 की जनगणना के आधार पर। अभी जो वर्तमान में प्रत्येक राज्य में जितने भी लोकसभा में के सीट जो किया गया है, फिक्स किया गया है, ये 1971 की जनगणना के समय उसे किया गया था, वही अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सी लोकसभा में चुनाव 4 चरणों में हुए थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 14वीं लोकसभा। ठीक है, 14वीं लोकसभा में जब चुनाव हुआ था तो ये 4 चरणों में हो गया था। ठीक है, 14वीं लोकसभा चुनाव में ये जो चुनाव हुआ था ये 4 चरण में हो गया था चुनाव। ठीक है, 14वीं लोकसभा चुनाव में। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। ये लोकसभा से प्रश्न महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, ये सिर्फ लोकसभा से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है जो यहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र जो राज्य है, यहाँ से ये लोकसभा में सर्वाधिक यहाँ से संसद बनते हैं, या उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक ये लोकसभा का सीट है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, यानी कि लोकसभा की सीट जो है ये दूसरा नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो यह आ जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में दूसरा नंबर पे आ जाता है सर्वाधिक लोकसभा सीट के लिए। पहला में हो जाता है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाधिक लोकसभा सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है, उसके बाद महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। ठीक है, नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में यहाँ 3 राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है जो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 12 नंबर। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है लोकसभा का नेता। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1976 से। ठीक है, 1976 ईस्वी से ये भूतपूर्व सांसदों के सदस्यों को पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी 1976 ईस्वी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में कम से कम 2 बार। ठीक है, वर्ष में 2 बार होता है, एक साल में कम से कम 2 बार संसद के सत्र जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 16 नंबर, लोकसभा के कौन भंग कर सकता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, लोकसभा को जो भंग कर सकते हैं वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, किंतु प्रधानमंत्री के सलाह पर ही वो करते हैं। राष्ट्रपति जो लोकसभा को भंग करते हैं ये प्रधानमंत्री, लेकिन करते हैं, राष्ट्रपति भंग करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की वह सलाह पर लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है, लोकसभा के भंग कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पर पेश होता है? ठीक है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में वित्तीय बिल पास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये 18 नंबर है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ठीक है, अविश्वास जो प्रस्ताव है ये कहाँ पे लाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? ठीक है, बजट है जो किसके द्वारा पारित किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के द्वारा इसे पारित किया जाता है बजट को। ठीक है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये लोकसभा द्वारा ये बजट को पारित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, लोकसभा के सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को निर्योग से संबंधित ये प्रश्नों का निर्णय किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है 21 नंबर, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ठीक है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं उसको, इसका आंसर हो जाएगा ये प्रमोट स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, प्रमोट स्पीकर इन्हें बोलते हैं जो अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को उसको बोलते हैं प्रमोटेड स्पीकर। ठीक है, ये प्रोटेम है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति।
ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, ठीक है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यों की संख्या समाप्त हो जाती है? का आंसर हो जाएगा ये 2 माह, ठीक है। 2 माह तक अगर कोई भी लोकसभा सदस्य जो हैं वो अनुपस्थित रहते हैं तो उनको सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। लोकसभा सदस्यों समाप्त कर दिया जाता है कब? जब 2 माह तक अनुपस्थित रहते हैं तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है। सॉरी अगला क्वेश्चन ये 25 नंबर है, चल ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हो गया लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। किस व्यवस्था में सांसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में ये संसद है जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है, ठीक है। संसद है जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है ये आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। जब आपातकाल की स्थिति आएगा तो संसद है जो लोकसभा का कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये 27 नंबर क्वेश्चन है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। 1 वर्ष के लिए जब भी अगर कभी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना हो तो कम एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है संसद का, मतलब लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है। और जो बढ़ाया जाएगा ये संसद के द्वारा बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये कब बढ़ाया जाता है? जब आपातकाल घोषित होता है तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1976 ईस्वी में, ठीक है। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल को एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है, ठीक है। यानी कि उस समय आपातकाल घोषित हो गया था, ठीक है। भारत में आपातकाल घोषित हुआ था तब लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था, ठीक है। यानी एक बार बढ़ाया जाएगा तो 1 साल के लिए, फिर अगली बार अगले साल के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यह 29 नंबर है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये प्रश्नोत्तर सत्र है, ठीक है। शून्यकाल में उसमें ये प्रश्नोत्तर सत्र होता है ये लोकसभा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 30 नंबर। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह लोकसभा के सदस्य करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा के सदस्य उसका चुनाव करता है, ठीक है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? तो इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? तो इस लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 34 नंबर। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। जब निर्णायक मत देना पड़ता है, ठीक है, तो वो कौन अपना वोट देता है? यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, अपना निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। लोकसभा का सचिवालय
किससे नियंत्रित होता है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? ये लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारत, इसका आंसर हो जाएगा ये जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो संसद के दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उसको संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसे लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? इसका आंसर हो जाएगा नियमित समिति का। ठीक है, नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ही ये नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 39 नंबर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर को लोकसभा के जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकसभा किसे कहा जाता है? तो ये जीवी मावलंकर को। ठीक है, लोकसभा के जनक किसे कहा जाता है? तो जीवी मावलंकर को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। ठीक है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति है जो ये लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष है जो लोकसभा के महासचिव होते हैं उसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर में, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ये अनंत शयनम आम्पगर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा के तो अनंत शयनम आम्पगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ये बलराम जाखर। ठीक है, बलराम जाखर जो थे ये लोकसभा कार्यकाल जो था सबसे लंबा ये बलराम जाखर के समय में था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो थे किनके कार्यकाल में सबसे लंबा रहा? तो ये बलराम जाखर के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, जब लोकसभा की अध्यक्ष अनुपस्थित रहते हैं तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा के महासचिव होता है। ठीक है, लोकसभा के महासचिव जो होता है वो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का महासचिव होता है। ठीक है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होता है? आंसर हो गया इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, लोकसभा का महासचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? आंसर हो गया लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष है जो लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार है जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है,
क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये मीरा कुमार थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष से। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, लोकसभा भंग कौन कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लोकसभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये आपको बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा आपके लिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंच जाए।